limitations of planning. Today we have to discuss about limitations of planning, one of the most important topics from examination point of view. When we talk about limitations of planning, we have to split up into two things: internal limitations and external limitations. प्लानिंग की लिमिटेशंस की जब बात होगी तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशंस के बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं, प्लानिंग का आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी करी, प्लानिंग की आपने इम्पोर्टेंस भी करी। अब प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं ज़रा वो हम देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है लिमिटेशन का, इंटरनल लिमिटेशंस का, वो है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। यहाँ पर इसका मतलब ये है प्लानिंग रिजिडिटी की तरफ ले जाती है। रिजिडिटी का मीनिंग क्या है ये हम समझ लेते हैं। रिजिडिटी का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है रिजिडिटी का मतलब? इनफ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कहते हैं ना रिजिड, रिजिड का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, और रिजिडिटी का मतलब हो गया इनफ्लेक्सिबिलिटी, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो बताया यहाँ पर आपको, वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जब प्लान बन जाते हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर आया जिसके लिए हमने प्लान बनाया। जैसे मान लो आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो बर्थडे का सेलिब्रेट करना क्या कहलाएगा? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ बताया वंस, जब एक बार प्लान्स बन जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं कि हमने प्लान बना लिया कि हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ये तो मैंने एक जर्नल लिया। इसी तरीके से एक कंपनी का मैनेजर जब किसी चीज़ को लेकर प्लान बना लेता है तो वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो उसे चेंज कर पाए, क्या कर सके, उसे वो चेंज कर सके। देखिए, ये तो फैक्ट है कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं और सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, तो फिर हम उसके बाद ये कहें इसे चेंज कर दो, तो परेशानी आती है या नहीं? कि भाई हमने ये तय कर लिया है कि इस मैरिज हॉल में हमें फंक्शन करना है, हमने उसका अमाउंट भी सबमिट करा दिया और इनविटेशन कार्ड भी बांट दिए, सारा खाने का अरेंजमेंट भी कर लिया। अब उसके बाद हम ये सोचें यार चलो इरादा बदल देते हैं, थोड़ा प्लान में चेंज लाओ, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो बताया, फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस आर चेंज मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, जो प्लान आपने पहले से डिसाइड कर रखे हैं, अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं और आप वही प्लान फॉलो कर रहे हैं जो आपने प्री डिसाइडेड कर रखा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्लान बनाया बर्थडे सेलिब्रेट करना है, सारी प्लानिंग कर ली, किन किन को बुलाना है, किस टाइम पर मिलना है, सीपी में मिलना है जी, सबको वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। अब क्या है, सब एक साथ इकट्ठा हो गए, क्या हुआ, सर्कमस्टांसेस थोड़े से चेंज हुए, बारिश हो गई, और बारिश भी बहुत तेज़ हुई है। कुछ फ्रेंड्स डायरेक्ट पहुँचेंगे सीपी, कुछ इकट्ठा होकर जाएंगी। अब आप क्या कर रहे हैं? प्री डिसाइडेड प्लान, नहीं जी बर्थडे तो सेलिब्रेट होगा और 3 बजे सीपी पहुँचना है तो पहुँचना है। आप लोग क्या गए? आप लोग बारिश में भीगते हुए गए, बिल्कुल तैयार होकर गए थे लेकिन बारिश में भीगते हुए गए, ठीक है। तो ये बताइए, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स इससे हासिल होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्री डिसाइडेड प्लान को चेंज करा है, आपने अपने प्लान को सर्कमस्टांस के हिसाब से चेंज नहीं करा। तो बताया, दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी, ये जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, भाई थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ले आते। आपने अगर 3 बजे का टाइम रखा था बर्थडे सेलिब्रेशन का और बारिश हो जाती है, सर्कमस्टांस ऐसे हो गए, बारिश हो गई, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ले आते, 6 बजे का कर लेते, 5 बजे का कर लेते जब बारिश रुक जाती। लेकिन नहीं, आप रिजिड रहे, आपने रिजिडिटी को फॉलो करा, इनफ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो करा। तो बताया, दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफ़िकल्टी। इससे क्या हो सकता है? डिफ़िकल्टी क्रिएट हो सकती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्या बताया? वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जब एक मर्तबा प्लान बन जाते हैं, ठीक है, तो मैनेजर इस पोजीशन में नहीं होता कि उन्हें चेंज कर सके।
और अगर आप पहले से बनाए हुए प्लान को फॉलो कर रहे हो जबकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं, मैंने ये बीच वाले पॉइंट का एक एग्जांपल दिया, प्री डिसाइडेड प्लान, 3 बजे बर्थडे सेलिब्रेट करना है सीपी में जाके, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, बारिश हो जाती है, लेकिन आप उसी पर लगे रहे और आप गए तो क्या होगा, आपका जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये पहला पॉइंट हमने प्लानिंग की लिमिटेशन का करा। दूसरा पॉइंट आ जाइए, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इसका क्या मतलब है, प्लानिंग किस तरीके से क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। विद द प्लानिंग के साथ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली। देखिए, एक कंपनी में प्लानिंग हो चुकी है कि भाई काम ऐसे होगा, मैनेजर जो है जैसा प्लान बनाया गया है वैसा काम करेंगे, चाहे उन्हें वो काम अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, जैसा होता है ना, मान लीजिए कच्चा बाग है, डिसाइड हुआ भाई कच्चा बाग में फंक्शन करना है, प्लानिंग कर ली, लेकिन घर के कुछ लोग हैं कच्चा बाग के फेवर में नहीं है कि वहाँ पर क्यों कर रहे हैं आप, वहाँ पर आप करें ही नहीं ये चीज़ फंक्शन जो है। तो यहाँ बताया विद द प्लानिंग के साथ क्या होता है, मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल, मतलब वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है और इनफ्लेक्सिबल वे में काम कर रहे हैं। एंड दे बिकम ब्लाइंड फॉलोवर्स ऑफ द प्लान ओनली। ब्लाइंड फॉलोवर्स का मतलब क्या होता है कि बस इसी को फॉलो करना है, अब जो प्लान बन गया उसी के हिसाब से चलो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा भाई सीपी में बर्थडे सेलिब्रेट करना है, जो ऑर्गेनाइज़र थे, जबकि और दूसरे लोग कहने लगे कि देखो सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, वहाँ पर मत करो, आप अपना पॉकेट भी देखो, दूसरी जगह सेलिब्रेट हो सकता है। लेकिन नहीं, प्लान बन गया था तो हर किसी को ब्लाइंड फॉलोवर्स के तौर पर काम करना पड़ रहा है। तो होगा क्या, जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल पर काम कर रहे हैं वो डल हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। एम्प्लॉइज़ जो है क्रिएटिविटी लूज़ करना शुरू कर देते हैं। और सीधी सी एक बात है जी, याद रखना, जब एक इंसान वो काम कर रहा है जिसमें उसका मन नहीं लग रहा, जो उसके मिजाज के हिसाब से नहीं है, तो पता है क्या होगा, वो काम तो करेगा, फिर वो इंसान, वो एम्प्लॉई सजेशन देने बंद कर देगा और काम को करने के जो नए आइडियाज़ हैं वो भी देना बंद कर देगा। ये होता है प्लानिंग में। तो प्लानिंग इस तरीके से क्रिएटिविटी को क्या करती है, रिड्यूस करती है। अब चलिए बात करते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे गर्ल्स, मैं आपको बताऊं, आप शॉपिंग करने गए लाजपत नगर, आपको एक अनारकली सूट ख़रीदना है और वहाँ 10 दुकानें हैं। इसका मतलब 10 दुकानें का मतलब आपके पास 10 ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। आप एक एक दुकान पे जाएंगे, कम से कम 20 मिनट तो बैठेंगे, 15 से 20 मिनट। अब ये समझ लीजिए 10 दुकानें आपने कवर करेंगी तो आपने अपने 3 से 4 घंटे स्पेंड करें, बीच में थोड़ा गैप भी लेंगे, 4 घंटे आपने स्पेंड करें। 4 घंटे स्पेंड करने के बाद आप फैसला करेंगे अपने बजट के हिसाब से कि मुझे किस दुकान से अनारकली सूट ख़रीदना चाहिए। तो ये जो 4 घंटे लगे हैं, ये बताइए इसमें टाइम लगा या नहीं। इसलिए कहा जाता है प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसी तरीके से गर्ल्स, जब घर में किसी की शादी होती है, भाई की शादी होती है या बहन की शादी होती है, तो कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग होती है। ठीक है, घर में सभी को बुलाया जाता है, फुप्पियों को तो ज़रूर बुलाया जाता है वरना वो नाराज़ होती हैं। ठीक है, फुप्पियाँ आ रही हैं, बैठकर पहले डिसाइड होगा भाई कितने कपड़े लाने हैं, कहाँ से लाना है, लहंगा कहाँ से लाना है और ये कहाँ से लाना है, मेकअप कहाँ से आएगा। फिर उसके बाद खाने के ऊपर मशवरा होता है, कितने मेहमान रखने हैं, कितना क्या करना है। पता चला एक दिन का फंक्शन होता है, लेकिन उसकी तैयारियाँ 2-2 महीने पहले से रोज़ाना जा रही हैं। घर के लोग रिक्शा करी और कटरा नील पहुंच गए, कृष्णा मार्केट पहुंच गए, करोल बाग पहुंच गए। रोज़ाना एक 2-2 सूट आ रहे हैं, फिर क्रॉकरी का सामान आ रहा है, फिर अदर इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है शादी करना 2 महीने के बाद, लेकिन 2 महीने से उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या है प्लानिंग? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, प्लानिंग में टाइम लगता है।
बताया बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम, प्लानिंग जो है टाइम लेती है टू इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। ये तो हकीकत बात है। जब आपके सामने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हों तो आपको क्या लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि आपको उसमें से एक बेस्ट वन सेलेक्ट करना है। आप सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करें, उसकी कॉस्ट देखें, उसके फ़ायदे देखें, फिर उसके बाद आप फैसला करें कि भाई हमें किस दुकान से सामान ख़रीदना है। अब ये तो पॉइंट हो गया आपका प्लानिंग रिड्यूसेस, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब मैं बात करता हूँ आगे की, ये आपका आ गया प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में है कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज होती हैं, ये एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जो इनकी प्लानिंग में मदद करते हैं। तो ये बताइए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो जब आएंगे तो उनकी फ़ीस भी देनी होगी, तो उनकी फ़ीस जब कंपनी देगी तो कंपनी को एक बड़ा अमाउंट उन्हें देना पड़ रहा है। इस वजह से कहा गया कि प्लानिंग करने में क्या होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। बताया प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। फिज़िकल प्रोसेस नहीं है, इंटेलेक्चुअल है, जहाँ दिमाग का, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल होता है। भाई प्लानिंग में तो दिमाग का ही इस्तेमाल हो रहा है। और ये समझ लो, प्लानिंग जो की जाती है उन लोगों को लेकर की जाती है जिन्हें उस फील्ड का तजुर्बा होता है। जिन्हें तजुर्बा नहीं होता उन्हें हम नहीं लेते। एक जनरल ज़िंदगी में अगर हम देखें, अपनी लाइफ में अगर हम प्लानिंग करें तो हम उन लोगों को बिठाते हैं कि भाई जो उस फील्ड के माहिर हैं। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं। यहाँ बताया इन कंपनीज़ नीड टू हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। इस काम को करने के लिए कंपनीज़ क्या करती हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाती हैं। आगे बताया द कंपनी हैज़ टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू कलेक्ट एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स, सो इट इज़ अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे प्लानिंग करती हैं, तो प्लानिंग करने के लिए उन्हें क्या करना होता है, पैसा भी खर्च करना होता है ताकि वो एक्यूरेट फैक्ट्स और फिगर्स हासिल कर सकें। अब देखिए लास्ट पॉइंट बताया है, पॉइंट नंबर 4 का, अगर प्लानिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा नहीं हैं उसकी कॉस्ट से, तो प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो और उसके बेनिफिट्स कम हैं और कॉस्ट ज़्यादा है, तो फिर वो प्लानिंग किसी काम की नहीं है। अब देखिए जो प्लानिंग करता है उसे प्लानर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लानिंग डज़ नॉट गारंटी सक्सेस। सही बात है, एक इंसान ने ये सोचा भाई कि एक स्टूडेंट ने कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं एक सब्जेक्ट में, उसने प्लानिंग करी, ठीक है। तो जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसके मार्क्स आए 81। 100 आउट ऑफ 100 सोचे थे लेकिन आए 81, 19 मार्क्स कम आए। इसका मतलब उसकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रही है। अब देखिए इसी तरीके से बिज़नेस में क्या होता है, पहला पॉइंट देखिएगा आप इसका, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी कंपनी की कामयाबी पॉसिबल तभी है जब प्लान्स जो होते हैं वो प्रॉपरली ड्रॉन किए जाएं, बनाए जाएं और इम्प्लीमेंट किए जाएं। सही बात है। देखिए याद रखिएगा, अगर एक बिजनेसमैन प्लानिंग नहीं करता और प्लान तरीके से नहीं बनाता और इम्प्लीमेंट यानी कि उस पर अमल भी तरीके से नहीं करता, तो उसे कामयाबी नहीं मिलने वाली। देखिए इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो इस वक्त जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें बहुत ध्यान से प्लान बनाना चाहिए। देखिए इस वक्त सभी के कारोबार हल्के हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, वो चाय बेचते हैं। लॉकडाउन से पहले उनके डेली जो उनके यहाँ मिल्क यूज़ होता था वो 100 लीटर से यूज़ होता था, ठीक है, क्योंकि जो बाहर के परदेसी लोग आते थे शॉपिंग करने वाले, वो भी चाय पीते थे।
कारखाने जो हैं वहाँ जो लेबर काम कर रही थी वो भी चाय पीती थी। तो 100 लीटर्स मिल्क उनका डेली का इस्तेमाल होता था। अब लॉकडाउन हुआ, दुकानें बंद हुई, उसके बाद खुला, तो अब उन्होंने प्लान बनाया शुरू में दुकान खोलकर कि सेल बहुत डाउन हो गई है, अब मुझे जो मिल्क यूज़ करना चाहिए 15 से 20 लीटर। अगर वो 100 लीटर्स मिल्क लगा लें, ठीक है, पहले की तरह, तो इसका मतलब उन्होंने प्लान ही गलत करा 100 लीटर्स मिल्क का, ठीक है, क्योंकि उनका मिल्क बच जाएगा, चाय बिकेगी नहीं, क्योंकि अब पब्लिक इतनी नहीं रही, तो वो 15 से 20 लीटर मिल्क ही लगाएं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी, किसी भी इंसान की कामयाबी तभी पॉसिबल है जब वो प्लान प्रॉपरली बनाए और उन्हें इम्प्लीमेंट करें। देखिए होता क्या है कंपनी में, मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। यूजुअली कंपनीज़ में क्या होता है, मैनेजर उन प्लान पे भरोसा करते हैं जो पास्ट प्लान हैं, जो पहले सक्सेसफुल रहे हैं। देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो प्लान पहले अच्छा काम कर चुका है अभी भी वही प्लान अच्छे से काम करे। क्लियर है बात? जो प्लान पहले बहुत अच्छा काम कर रहा था ये ज़रूरी नहीं कि वो इस सिचुएशन में भी काम करे। जैसा होता है ना, एक मेडिसिन है, अगर वो मेडिसिन हमने किसी पेशेंट को दी और वो उससे ठीक हो गया, ठीक है, और दूसरे पेशेंट को भी वही बीमारी हुई और हम उसे वही मेडिसिन दें और हम ये सोचें वो उससे ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर उसके लिए वो मेडिसिन सूटेबल थी तो हो सकता है दूसरे पेशेंट के लिए वो मेडिसिन सूटेबल ना हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो प्लान हमने पहले बनाए थे वो कामयाब हुए तो अब भी वो कामयाब हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर में 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी की शादी करी, बड़ी बेटी की शादी करते टाइम जो प्लानिंग की थी वो कामयाब रही थी, लेकिन अब अगर हम क्या करें, इस बार छोटी बेटी की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही प्लानिंग करें जैसे पहले हुई थी, तो हो सकता है कामयाबी ना मिले। वजह, क्योंकि सरकमस्टांसिस चेंज होने से हमें अपनी प्लानिंग में भी चेंजेस लाना पड़ता है। अब बात करते हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं, ये देखिए यहाँ बताया, देयर आर सो मैनी अननोन फैक्टर्स ऑन विच मैनेजर डू नॉट हैव एनी कंट्रोल। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पर मैनेजर का कंट्रोल नहीं होता, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है, कुदरती आफात जो आ जाती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ज़लज़ला, लोगों के टेस्ट में, फैशन में चेंज हो जाता है या नहीं। जैसे मान लो बड़ी बेटी की शादी करी आज से 15-20 साल पहले, तो उस वक्त जो कपड़े वगैरह हुआ करते थे बहुत सिंपल, सोबर, ये सारी चीज़ें होती थी। हम ये सोचें भाई छोटी बेटी की शादी में भी वही चीज़ लेकर चलें, नहीं, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, लोगों का फैशन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हमारा लास्ट पॉइंट इंटरनल लिमिटेशंस का। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। आपको पता है इन्वायरमेंट चेंज होता है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है, ठीक है, पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं सरकार की। बताया बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनामिक। जो देखिए एक बिज़नेस के आसपास जितनी सराउंडिंग्स होती है उसे बिज़नेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इन्वायरमेंट में कॉन्टीन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं। अब ये लास्ट पॉइंट अगर मैं देखूँ इसका, तो आपका ये दे रखा है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस। फ्यूचर में जो चेंजेस आते हैं उन्हें फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। प्लान्स में फेल इफ़ द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। अगर जो चेंजेस हैं बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं तो हमारा प्लान फेल हो सकता है। तो गर्ल्स एक चीज़ ये देखें, जो हमने 6 लिमिटेशंस करी हैं बहुत सिंपल है। अगर आप इसकी लैंग्वेज देखें, बिजनेस स्टडीज़ में अगर अच्छे नंबर आपको चाहिए तो एक ही शर्त है, आपको रिवीजन रोज़ाना करनी होगी।
जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं, ठीक है, उनकी एक ख़ासियत होती है, वो डेली पढ़ते हैं और डेली रिवीजन करते हैं। उनकी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ कम होते हैं, ठीक है, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं देते, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाते हैं। तो गर्ल्स, ये 6 पॉइंट्स हमने प्लानिंग की लिमिटेशंस के कवर करे, इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग।